घोषणा कर रही हूँ। तो मैं वास्तव में कुछ स्वादिष्ट के साथ शुरू करने का सुझाव देती हूँ। अभी मुझे कॉकटेल चाहिए। अब मैं केट के लिए ऐसा कॉकटेल बनाने जा रही हूँ कि वह सिर्फ एक कुर्सी पर नहीं बैठ सकती। मेरी कढ़ाई और पुरानी डिश वाली किताब कहाँ है? यह अच्छा है कि मैं ये सब हमेशा अपने साथ रखती हूँ। तो हम कीड़े के साथ कॉकटेल बनाना शुरू करेंगे। उसके बाद हम कॉकरोच को कॉकटेल में डालेंगे। और बेशक यहाँ हरे स्लाइम के बिना काम कैसे चलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है, एक पूरी मछली भी इसमें डालना जरूरी है। और यह रही मछली, इसे डाल दिया। और ये डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए हम इसके कंकाल को हटाकर फेंक देंगे। और इस तैयार कॉकटेल को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए। कितना घिनौना है। मुझे क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्यों ना सिर्फ केट के फेवरेट सोडा को मिलाएं। स्प्राइट, फैंटा और कोला बिल्कुल वही है जो हमें चाहिए। और मेरे पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की वजह से ये सभी ड्रिंक बहुत ठंडे हैं, इसलिए यह और भी स्वादिष्ट होंगे। मैं इनमें से प्रत्येक को खुद पीने से मना नहीं करूंगी। ओह, माफ करना। यह एक और संकेत है कि ये कॉकटेल कितने स्वादिष्ट है। अब केवल एक स्ट्रॉ लगाना ही बचा है। हाँ, तुम कॉकटेल बनाना बिल्कुल नहीं जानते। कोई भी सामान्य कॉकटेल दूध का बना होता है। दूध को आइसक्रीम के साथ मिलाया जाना चाहिए। के बाद तैयार मिक्सचर में सबसे चमकीले रंगों को मिलाया जाना चाहिए। तब हमें एक असली इंद्रधनुषी रंग मिलेगा। ताड़ा! कुछ मिनट और कॉकटेल लगभग तैयार है। अब केवल व्हिप्ड क्रीम और एक असली इंद्रधनुष के साथ इसे सजाना ही बचा है। मुझे यकीन है वो इस कॉकटेल में वास्तव में अच्छा लगेगा। हाँ, ये इंद्रधनुष तैयार हो गया। देखो, यहाँ इस तरह से ये बहुत अच्छा है। केट, अब तुम्हें यह चुनना है कि कौन सा कॉकटेल सबसे स्वादिष्ट है। हाँ, आपने अलग अलग तरह के कॉकटेल तैयार किए हैं। मैं शुरू करूंगी शायद जो सबसे साधारण दिख रहा है। मुझे लगता है मुझे बेटी का कॉकटेल पसंद आएगा। बहुत स्वादिष्ट। ये ऐसा है जैसे मैं एक ही बार में अपने सभी फेवरेट सोडा पी रही हूँ। और बर्फ पाना स्वाभाविक है। आइए देखें कि वेंसडे ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। इसे पी कर देखती हूँ। क्या हो रहा है? क्या मैं अकेली हूँ जो इसे देख पा रही हूँ और महसूस कर पा रही हूँ? क्या अजीब प्रभाव है। और यह कॉकटेल एकदम घिनौना स्वाद का है। अब केवल वह ट्राई करना बाकी है जो कि शेफ ने मेरे लिए तैयार किया है। उनका रेनबो कॉकटेल बहुत अच्छा लग रहा है। स्वादिष्ट। यह अद्भुत है। यहाँ तक कि रेनबो को लगाने का आइडिया भी शानदार है। धन्यवाद केट, मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। और इसकी चिंता मत करो, फैसला ईमानदारी से होने चाहिए। अब मैं चाहती हूँ कि आप सभी मेरे लिए बर्गर तैयार करें। किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुझे पहले कटलेट फ्राई करना होगा। यहाँ जरूरी बात है कि इसे ज्यादा नहीं करना है। वेंसडे, तुम्हें बर्नर की जरूरत क्यों है? कटलेट को फ्राई करने का मेरा अपना तरीका है। इसे अच्छे से भूनना है। देखो, इस तरह से। ना झंझट क्यों मोल लेना है। यहाँ एक टोस्टर है, उसमें कर देती हूँ। वाह, शेफ ने सब्जियों के साथ काम शुरू भी कर दिया है। वो इसे इतनी अच्छी तरीके से काट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बर्गर जूसी हो और सब्जियों के हर टुकड़े में ताजगी महसूस होनी चाहिए। ये मेरे लग्जरी बर्गर को बनाने का समय है। ऐसा करने के लिए मैंने बन पर सॉस डाला, जिसके बाद मैंने कटलेट डाल दिया, फिर सब्जियाँ और ऊपर से एक और बन के साथ कवर कर दिया। और बस इतना ही नहीं है, इस पर थोड़ा चीज सॉस भी डालते हैं तो यह कूल होगा। बर्गर तुरंत में 4 गुना स्वादिष्ट हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। यह साधारण बर्गर की तरह है और अब मैं जो करूँगी वास्तव में वो असली प्रशंसा का हकदार होगा। रेसिपी लगभग समान है, केवल मेरा बर्गर एक विशाल काले मकड़ी की तरह दिखेगा। क्या तुमने कभी ऐसा अद्भुत बर्गर देखा है? और ये जला हुआ क्यों महक रहा है? ये मेरा कटलेट है। टोस्टर, मुझे अभी मेरा कटलेट दो। ओफ, अब मैं बर्गर कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि सब्जियां और चीज स्थिति को थोड़ा सुधार देंगे।
बस मैं इस कटलेट पर इस सब्जियों को रख देती हूँ और अब यह चीज लगा दिया। बढ़िया। और मैं इसे सबसे पुराने तरीके को अपना करके इसे गोल रूप दूंगी अपने दांतों के साथ। ताड़ाम! अब के निर्णय तुम्हारा है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वेंसडे, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। ओ बेटी, लेकिन मुझे तुमसे इतने भयानक कटलेट की उम्मीद नहीं थी। नहीं, मैं इस डरावनी चीज को खाने नहीं जा रही हूँ। और मैं आखिरी के लिए वेंसडे की मकड़ी को बचा कर रखती हूँ। शेफ, मैं पहले तुम्हारा बर्गर ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, लेकिन साधारण बर्गर की तरह है। मुझे और की उम्मीद थी। चलो अब मकड़ी को देखें। मुझे नहीं पता था कि वो जिंदा है। रुक जाओ, तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। वेंसडे, मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन तुमने वास्तव में स्वादिष्ट बर्गर तैयार किया है और ये बहुत सुंदर भी है। तुम इस बार विनर हो। ये मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। इस बार मेरे लिए एक पाई तैयार करो। मुझे आशा है कि आप इसे संभाल लेंगे। चलो कोशिश करते हैं। थिंक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। डो तैयार करो। उसके बाद हम इससे कुछ अच्छा बनाएंगे। हम इसे रोलिंग पिन के साथ रोल करेंगे। अब डो को जरूरी आकार में काटने का समय है। थिंक मुझे फिर से तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह अभी से ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप को इस हाथ पर डालने का समय है। इसे अच्छे से डाल दिया। कितना भयानक है। मैं तो इसे पक्का नहीं खाऊंगा। ऐसा क्यों? वे खाने लायक हाथ हैं और मुझे तो ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। खैर, ये मेरे पाई को ओवन में ले जाने का समय है। फिर हम देखेंगे कि केट क्या कहती है। मुझे लगता है कि मैं क्लासिक नुस्खा के अनुसार एक पाई बनाऊंगा। शुरुआत लगभग मिल्कशेक के रेसिपी के समान ही है। आइसक्रीम में पेंट मिलाना है और इन सबको अच्छी तरह से मिलाने की जरूरत है। बस इस तरह से। इस तैयार मिश्रण को थोड़ा पिघलाने की जरूरत है ताकि यह कम गाढ़ा हो, क्योंकि आगे मैं इसे पाई के बेस पर फैलाने जा रहा हूँ। हर रंग की परत एक के बाद एक क्रम से लगाना है और अंत में हमें पाई को और भी शानदार बनाने के लिए थोड़ी और व्हिप्ड क्रीम और निश्चित रूप से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाने होंगे। रंगीन आइसक्रीम की पाई तैयार है। मेरे अपने हाथों से बनी हुई पाई, मेरे राय में एक फनी पाई, लगभग तैयार है। अब केवल नट्स से इन्हें सजाना ही बचा है। हाँ, इस किताब में पाई की रेसिपी का बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है, इसलिए मेरे पास अभी भी जीतने का मौका है। सबसे पहले मुझे डो तैयार करना होगा। इसके लिए हमें आटा, चीनी, अंडे और थोड़ा नमक चाहिए। हम इसे मिक्सर से मिला सकते हैं। नहीं, मेरे हाथ हैं, मैं इनका इस्तेमाल क्यों नहीं करूं? इसे अच्छे तरह से मिला लेती हूँ। हाँ, हो गया। देखिए कि हम आगे क्या मिलाएंगे। किताब के अनुसार यह जैम का समय है। इसे अच्छे से फैला देना है। शरीर के बिना एक भयानक हाथ। तुम्हें क्या चाहिए? मेरी किताब से हटो। तुम मेरी रेसिपी को ब्लॉक कर रही हो। तो इस पाई को ओवन में डालने का समय है। यह लगभग तैयार है। बस थोड़ा इंतजार करना है और वो तैयार हो जाएगा। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि पाई कितनी स्वादिष्ट होगी। ये मेरे जीतने का मौका है। और ये जलने की गंध कहाँ से आ रही है? अब पता नहीं, शायद खिड़की से हो। यह अच्छा है कि मैं आ गई, नहीं तो मैं इस तरह के मजे को मिस कर जाती। और यहाँ मेरी पाई है। मैंने काफी मेहनत की है।
बेटी, मुझे विश्वास है कि तुमने कोशिश की है, लेकिन मैं इस कोयले के ढेर को नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं खुशी के साथ शेफ के बनाए इस खूबसूरत पाई को खाऊंगी। वाह, यह कटने के साथ और खूबसूरत दिख रहा है। लाजवाब, बहुत बढ़िया। वाह, ये कितना ठंडा है। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो मुझे वास्तव में पाई भी पसंद आई। वेंसडे ने इस बार फिर से कुछ अजीब बनाया है। उम्मीद है कम से कम यह खाने लायक होगा। कितना अच्छा, ये मैकडॉनल्ड्स पाई की तरह दिख रहा है। वेंसडे, तुम इस दौर में जीत रही हो, क्योंकि मैं सबसे कूल हूँ और यह सच है। कितना छोटा फैंटा। और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? ये मेरी उंगली के साइज का है। वाह, और मेरे पास एक विशाल फैंटा है। ये बेहतर होगा कि देखो कि मेरे पास क्या है। वाह, मैं कितना खुश हूँ। वाह, जैक कितना लकी है। वाह, तुम्हें पता है मैं भी अपने फैंटा के मजे लूंगी। वाह, जेली से बाहर आ रही है। मैं इसका स्वाद लेने का इंतजार नहीं कर सकती। कितना स्वादिष्ट है। ओह, मुझे लगता है मैंने गलती से एक बोतल निगल ली है। अच्छा किया मोनिका, उसने सब कुछ पी लिया है। अब मेरी बारी है। मुझे फैंटा बहुत पसंद है। ओह, ये कितना स्वादिष्ट है। यम। ओह, नीचे अभी भी थोड़ा सा बचा है। मैं आखिर तक सब पी लेना चाहती हूँ, हर आखिरी बूंद। मुझे लगता है मेरी जीभ फंस गई है। ओह नहीं, जैक, मुझे मदद चाहिए। ठीक है, मुझे बोतल दो। मैंने खींच लिया। ओह, अरे तुम यहाँ क्यों लेटे हो? हटो। आउच! जैक, क्या कर रहे हो? चोट लग रही है। ओह, सॉरी वेंडी। अच्छा होगा कि तुम अपने फैंटा पर ध्यान दो जैक। ओह हाँ, मुझे ये करके खुशी होगी। कहाँ से शुरू करूं? चलो बोतल को निचोड़ने की कोशिश करें, इस तरह से। लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है। बेचारा जैक, वो अपने फैंटा को पी भी नहीं पा रहा है। हंस लो, जितना चाहो हंसो। हे रुको, मेरे पास एक आइडिया है। चलो बोतल लेते हैं और झुकाते हैं, इस तरह से। ओह वाह, जेली सच में बाहर आ रहा है। जबकि जैक नहीं देख रहा है, मैं थोड़ा खाऊंगी। बस थोड़ा और। चलो, लगभग हो गया है। एक पावरफुल पंच। यम्मी। बढ़िया, ये काम किया। ओ वेंडी, मुझे माफ कर दो, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। पर अब यह समय है खाने का। कितना स्वादिष्ट। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? मैं चिपचिपी नारंगी गू में पूरी तरह से ढकी हुई हूँ। ओह, ये लोग भी ना। बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम, पर ये इतना छोटा क्यों है? मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। और वो भी स्ट्रॉबेरी। ओह, जरा मोनिका का देखो, यह मेरी आइसक्रीम बकेट है। ओह, ये कितना ठंडा है। थोड़ा सावधान रहो मोनिका। अब वेंडी, अपनी आइसक्रीम खाओ। ठीक है, तुम कितने दुष्ट हो। मैं खाना शुरू करती हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। मैं इस चम्मच से कुछ क्यों नहीं निकाल पा रही हूँ? क्या करूँ? हाँ, एक आइडिया है। बस इसे दूसरी तरफ उलट देती हूँ। कितना रिच टेस्ट है, बहुत स्वादिष्ट। ओह, उसे खाते देखकर तो जीभ में पानी आ रहा है। अरे नहीं, ये खत्म हो गया इतनी जल्दी। खैर, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। चलो एक चम्मच लेते हैं और ओह, वो फंस गई। ओह वाह, मैंने एक ही बार में सारी आइसक्रीम निकाल ली। चलो खाना शुरू करें। कितना स्वादिष्ट। वो अपनी आइसक्रीम को बहुत स्वादिष्ट तरीके से खा रहा है। मैं कम से कम एक बार उसे चाटना चाहती हूँ। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अजीब है, लग रहा है जैसे कोई मेरे पीछे छिपा हुआ है। ओह, वह है जो मेरी आइसक्रीम चुरा रही है। तुम पकड़ा गई वेंडी। सॉरी जैक, मैं बस थोड़ा आइसक्रीम चाटना चाहती थी।
और फिर कभी मेरी आइसक्रीम चुराने की हिम्मत मत करना। और ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, अब मैं जारी रखूंगा। मैं केवल देख सकती हूँ। ठीक है, अब मेरा सब हो गया। चलो मोनिका, अब तुम। हाँ, ये कितना छोटा चम्मच है। खैर कोई बात नहीं, जरूरी बात है कि मेरे पास बकेट भरकर आइसक्रीम है। यह कितना स्वादिष्ट है। ओह, देखो वह कितनी जल्दी से सब खा रही है। ओह, ये मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है और ये बहुत ठंडा है। ओह, मैं अंदर से बाल्टी चाटने की कोशिश करती हूँ। वह क्या कर रही है? मुझे लगता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो। धन्यवाद जैक, मैं लगभग पूरी तरह से जम गई हूँ। ओह, ऐसा लगता है मोनिका एक बर्फ की मूर्ति में बदल गई है। वाह, कितना सुंदर है। मेरा घोड़ा इतना छोटा क्यों है? कितना प्यारा। मुझे इस पर तुरंत हिट करना है। खैर, जो है उसी से काम चलाना होगा। मैंने आंखों पर पट्टी डाल दिया है और चलो चलते हैं। जैक, तुम बहुत अच्छा नहीं कर रहे हो। हे, ये क्या है? छड़ी इतनी छोटी है। मैं बस उस घोड़े को ही उठा लेता हूँ। हाँ, इस तरह से। और यहाँ है मेरा फेवरेट ट्रीट। मुझे ये बहुत पसंद है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? हाँ, चलो मोनिका, तुम्हारी बारी। और मैं बस खुश हूँ। अब ये मेरी आंखों पर पट्टी इससे पहले लगा लेती हूँ। सबसे पहले मुझे अपने आप को तैयार करना होगा। वह क्या कर रही है? ठीक है, एक सटीक निशाना। चलो शुरू करें। चोट लग गई। अच्छा, अब तुम यह लो छोटे घोड़े, ये तुम्हारे लिए। और यह और यह। हुर्रे! और यहाँ मेरा इनाम है। स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। यम्मी। वाह, अच्छा किया मोनिका। मैं ये सारा अपने मुंह में डाल लूंगी। हाँ, ओह मोनिका, तुम्हारे दांत यह रेनबो की तरह हो गया है। तो वेंडी, अब केवल तुम ही बची हो। पहले मुझे ये ब्लाइंडफोल्ड लगाना होगा। अच्छा ठीक है, मैं तैयार हूँ। अब यह लो और यह और ये। वाह, स्वादिष्ट ट्रीट्स का एक पूरा समुद्र है यहाँ। ऐसा लग रहा है मानो मैं स्किटल्स में तैर रही हूँ। यम्मी। हे वेंडी, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। ओह, उसके पास कितने स्किटल्स हैं। यहाँ सभी के लिए काफी है। यह चैलेंज मस्त है। क्या यह कोला है? लेकिन इतना छोटा क्यों? और मैं तो लकी हूँ। सोडा की बड़ी बोतल। एक मिनट रुको, माइली को क्या मिला है? सोडा की कितनी बड़ी बोतल है और ये सब मेरे लिए है। मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है। अरे माइली, इस कोला को देखो, इतना छोटा। ये तो बहुत फनी है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। इतनी छोटी बोतल, मुझे उम्मीद है कुछ स्वादिष्ट होगा। मुझे इसे निचोड़ने की कोशिश करने दो। यह क्या? अच्छा है, जेली, लेकिन बस बहुत थोड़ा सा था। चलो मेरा हो गया, अब तुम करो। देखते हैं तुम कैसे करते हो। ठीक है, ये एक साधारण बोतल है, छोटी नहीं। अंदर क्या है? इसे जोर से निचोड़ना होगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अगर आसान तरीका काम नहीं करता है तो चलो इसे स्मार्ट तरीके से करते हैं। बस ये देखो। हाँ, यह बेहतर है और जेली बाहर आ रही है। अब मैं इसके मजे ले सकता हूँ। बहुत स्वादिष्ट। ये सभी कोशिश के लायक था। मैं रुक नहीं सकता।
चलो मेरा हो गया। माइली अब तुम। अच्छा ठीक है। और मेरे पास यहाँ क्या है? ओह ये बहुत बड़ा है। ओहो। ओह मुझे नहीं पता था कि माइली इतनी मजबूत है। चलो चलो तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? मैं तुम्हें संभाल सकती हूँ। इस पर शक मत करो। बस हो गया। माइली रुक जाओ, मैंने कर दिखाया। वाह उसने वाकई ऐसा किया। आखिरकार मेरी जीत। ओह ये इतना खट्टा है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह स्वाद भयानक है। ओह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। यह इतना खट्टा क्यों है? तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए था माइली। ओह अब मैं इसे नहीं चाहती। ओह वाह, अरे चिप्स का एक बड़ा बैग। इतना छोटा पैकेज, मैं और ज्यादा की उम्मीद कर रहा था। अच्छा कम से कम कुछ तो होगा। क्योंकि चिप्स कम है इसलिए मैं उन्हें मजे से खाऊंगा। ये स्वादिष्ट है, मैं खुद को रोक नहीं सकता। क्रंच कमाल का है और स्वाद। ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये खाली है। अच्छा ब्रेसलेट है केविन। अब मेरी बारी है, चलो खाते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह माइली का कैन इतना बड़ा है, मुझे इतना छोटा क्यों मिला? मुझे और चाहिए। मैं और खाना चाहता हूँ। नहीं नहीं केविन रुको, यह उसका खाना है। क्या? ये क्या हो गया? अरे मुझे मेरे चिप्स दे दो। केविन तुम पागल हो गए क्या? तुमने उसे क्यों चुराया? मैं ऐसा नहीं करने दूंगी, उन्हें वापस दो। माइली रुको, मैं तुम्हें बस दिखाना चाहता था। यह देखो। तुम्हारे पास वहाँ क्या है? मुझे वह दो। वीडियो? दिलचस्प है। वीडियो में लड़का कहता है कि पैक के पीछे सॉस है। मुझे अभी इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ हाँ अभी देखो। ठीक है चलो इसे पलटते हैं। वाह यहाँ सॉस है। मैंने तुम्हें बताया था और तुम मुझ पर गुस्साने लगी। वाह केविन तुम बहुत होशियार हो। चलो चिप्स शेयर करते हैं। हाँ धन्यवाद। अरे देखो इसमें क्या है? कैन इतना लंबा है, चिप्स निकालना इतना मुश्किल क्यों है? तो ठीक है मैं इसके साइड पर रख दूंगी। इस तरह से बेहतर है। ओह ये बहुत स्वादिष्ट है। मुझे चिप्स बहुत पसंद है। रुको, वे इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गए? ओह देखते हैं वहाँ क्या है। केविन और माइली क्या वे सच्ची में मेरे कैन से खा रहे हैं? अरे ये मेरा खाना है। क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं नहीं अरे बचाओ। अब तुम क्या करोगे? ओह लगता है इस बार मुझे कुछ नहीं मिला। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। मैं बहुत खुश हूँ। वाह केविन तुम लकी हो। हाँ क्या बर्गर है, मैंने इतना बड़ा बर्गर कभी नहीं देखा। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। मेरा प्यारा, मेरा स्वादिष्ट, इतना मुलायम। हे केविन, केविन उठो। हाँ हाँ चलो देखते हैं अंदर क्या है। क्या भारी बन है। चलो चलो केविन तुम कर सकते हो, करो बस थोड़ा और। यह क्या है? कितना बुरा। केविन ओ मेरी मदद करो। क्या यह कोई सपना था? हाँ यह एक सपना था। चलो खैर देखते हैं कि बर्गर के अंदर क्या है। हालांकि मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है। क्या आसान नहीं लगता। मैं पैटी ट्राई करूंगा। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। इतनी मेहनत के बाद कितना बढ़िया खाना। अब मुझे क्या मिला है? कुछ भी नहीं। मैं नहीं देख सकती। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास कुछ है। मुझे अपने AR चश्मे से जांच करने दो। यह क्या है? छोटा बर्गर? इतना छोटा? ठीक है मैं इसे ट्वीजर से उठाऊंगी। ये प्यारा लग रहा है। क्या स्वादिष्ट है, लेकिन इतना छोटा। मुझे इसका मजा लेने का समय भी नहीं मिला।
और दूसरों के बारे में क्या? ओ, उनके बर्गर कमाल के हैं। यह मेरे मजा लेने का समय है। मैं इसे और भी बेहतर बनाने के लिए थोड़ा केचप डालूंगी, इस तरह। मैं सच्ची में इसे खाना चाहती हूँ। शायद मैं बिना बताए एक टुकड़ा ले लूं। हाथ मत लगाओ। तुम अपना बर्गर पहले ही खा चुकी हो। मैं इसे और भी बेहतर बनाने के लिए इसमें थोड़ी मस्टर्ड डाल दूंगी। एमिली, मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। ये लो। अब तुम फिर कभी किसी और का खाना नहीं लेना चाहोगी? हाँ। आखिरकार मैं बर्गर के साथ अकेली हूँ। चलो इसे खाती हूँ। कमाल का, बहुत बढ़िया। मैं इसे 1 मिनट से भी कम समय में खा जाऊंगी। ओह, यह क्या है केविन? यह अच्छा नहीं है। मेरी भूख मर गई। ओह, ओह, लगता है मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। इसे बांटकर खाना चाहिए था। क्या केवल इतना ही? मैंने इतना छोटा कूला कभी नहीं देखा। मैं बहुत लकी निकली। लकी? देखो मैं कितनी ज्यादा लकी हूँ। मैंने ऐसी बोतल कभी नहीं देखी। लेकिन जो सबसे कम लकी है वह पहले शुरू करेगा। मैरी, तुम पहले करो। एकदम आसान। केवल इस छोटी बोतल को किसी तरह खोलना होगा। लेकिन कैसे? यहाँ तक कि दांत भी मदद नहीं कर रहे। लेकिन मैं किसी भी तरह खोल कर रहूंगी। अब खुल भी जाओ। ओह, मैंने कहा था मैं किसी भी तरह खोल ही लूंगी। कितना स्वादिष्ट। पर अफसोस की बात है कि इतना कम था। एमा, अब कोक को पीने की बारी तुम्हारी है। हाँ, यह मेरा पसंदीदा सोडा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। वैसे इसे और भी स्वादिष्ट क्यों न बनाएं? जैसे कि कोला में थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। अब बस सब तैयार है। अब इसे थोड़ा हिलाना है। और बेशक आप कोला गर्म नहीं पी सकते। इसे अच्छी तरह से ठंडा करना होगा। हो गया। अब इसे पी सकते हैं या बल्कि इसे खा सकते हैं। वाह, उसे कोला फ्लेवर्ड जेली मिली है। बिल्कुल, यह सब फ्रिज में शहद की वजह से हुआ है। मुझे ये बहुत पसंद आ रहा है। मैं सारा अभी खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। हाँ, शायद बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट। हाँ, नहीं, शहद की वजह से मेरा हाथ बोतल से चिपक गया। लड़कियों, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? नहीं, मैं गंदा नहीं होना चाहती। तब मुझे टेबल का उपयोग करना होगा। अब मैं अपने हाथ का क्या करूं? हाँ, मुझे लगता है मैं यह कर सकती हूँ। खैर, अब कोक पीने की मेरी बारी है। और मैंने इसके लिए एक स्ट्रॉ तैयार रखा है। अच्छा दिख रहा है ना? ओ नहीं, मैंने स्ट्रॉ डुबो दिया। अब मैं निश्चित रूप से कोला नहीं पी सकती। ये अच्छा है कि मेरे पास बहुत सारे स्ट्रॉज हैं। और मैं इससे एक लंबी स्ट्रॉ बना सकती हूँ। हे एमा, मेरा कहना है कि क्यों ना उसके आइडिया को उधार ले ले और कोक भी। हे, यह क्या है? 1 मिनट रुको। लड़कियों, तुम्हें खुद पर शर्म नहीं आती?
क्या तुमने बचपन में नहीं सीखा है कि दूसरों की चीजें नहीं ले सकते? हटो यहाँ से। लालची, हमें उसे सबक सिखाने की जरूरत है। ये अच्छा है कि मैं हमेशा मेंटोस कैंडी अपने साथ रखती हूँ। तैयार? अब यह विस्फोट करने वाला है। हुर्रे, कितना बढ़िया विस्फोट है। अब मैं पूरी चिपचिपी हो गई हूँ और मेरे पास पीने के लिए कुछ भी नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब हम सब फनी दिख रहे हैं। ये इसके लायक था। हाँ, इससे मेरा पेट तो बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हाँ, पर ये नूडल्स बहुत तीखे होते हैं। ओह नहीं, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मेरे पास पूरी बाल्टी भरकर नूडल्स है। अच्छी बात है कि केट इस बार शुरू करेगी। मैं कायर नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से नूडल्स संभाल सकती हूँ और ये ज्यादा भी नहीं है। ओह, यह कितना तीखा है। दोस्तों, तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेकार सरप्राइज इंतजार कर रहा है। हाँ, यह अच्छा नहीं है। एमा, मैं तुमसे बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करती। जितनी जल्दी मैं इसे खाऊंगी, उतनी जल्दी मुझे इनसे छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तक सब ठीक है। ओह, मुझे लगता है कि मैं समझ गई कि केट किस बारे में बात कर रही थी। सच में बहुत तीखा है। ओह, मैंने काफी दिनों बाद इतनी आग देखी है। अब यह बहुत बेहतर है। पानी ने मदद की। मैरी, बातें करना बंद करो। यह नूडल्स खाने का समय है। लेकिन मैं ये नहीं खा सकती। नहीं। पर मैं कोशिश जरूर कर सकती हूँ। दोस्तों, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। एमा, मुझे थोड़ा पानी दो। हम दोस्त हैं और दोस्त एक दूसरे को नहीं छोड़ते। हम तुम्हारी मदद करेंगे मैरी। धन्यवाद। यह इस तरह से बहुत आसान है। मैं खाना जारी रख सकती हूँ। बस मुझ पर स्प्रे करना नहीं भूलना। मैरी, तुम हमेशा हम पर भरोसा कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो दोस्त, पर मुझे पानी चाहिए। ओ, लगता है पानी खत्म हो गया है। कितना बुरा समय है। बचाओ। ओह दोस्तों, मुझे तुम्हारे बाल के लिए अफसोस है, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ओह, कितना कटीला कैक्टस। तेज और बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा कैक्टस बड़ा है? क्या तुमने मेरा देखा है? इसे तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहे हैं। शांत हो जाओ, हिम्मत से काम लो। जब तुम्हारे खाने की बारी आएगी, देखते कि तुम कितनी शांत रहोगी। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना कैक्टस के सारे कांटों को हटा दिया जाए, तब मुझे ये चुभेगा नहीं। यह अच्छे से हो गया। स्वाद अभी भी वैसा ही है, लेकिन ट्वीजर वाला मेरा आइडिया काम किया। ठीक है, अब मेरा हो गया। अब एमा की बारी है। मुझे भी कांटों से छुटकारा पाना होगा और मुझे इससे अच्छे से निपटना आता है। हैया! यह तैयार है। वाह एमा, तुम एक असली निंजा हो। शाबाश। धन्यवाद, मैंने बहुत कोशिश की।
लेकिन बातें करना बंद करो, यह खाने का समय है। ओ नहीं, यह बहुत खराब है। यहाँ तक एक निंजा भी ऐसे कचरे को संभाल नहीं सकता। घिनौना। लेकिन तुम्हें अभी भी इसे खाना होगा। आखिर ऐसे बेकार नियम को बनाया किसने? ओह, नहीं, बहुत हो गया। इतनी खराब चीज तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई है। खैर, मेरा हो गया। अब सिर्फ तुम बची हो। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे लगता है कि मैं मैरी की तरह करूंगी। मैं भी ट्विजर के साथ सभी कांटों को बाहर निकालूंगी। मेरे पास एक बेहतर और तेज आइडिया है। केट, यह आरी ले लो। आरी? ओ नहीं, मैं उसे वैसे भी संभालना नहीं जानती, लेकिन ट्विजर के साथ ये आसान है। अच्छा ठीक है, हम यहाँ बैठकर इंतजार कर लेते हैं। उफ, ऐसे बैठकर इतना इंतजार करना कितना बोरिंग है। और अभी भी बहुत बचा है। चलो अब खा भी लो। केट, इतना समय क्यों लगा रही हो? रोना बंद करो, ज्यादा कुछ नहीं बचा है। अब यह तैयार है। ओह, सब सो रहे हैं। ठीक है, मैं अकेले ही इसे खा लेती हूँ। महक तो ठीक है। ओह, लड़कियां सही थी। कैक्टस का स्वाद बहुत बुरा है। लेकिन जब से हर कोई सो रहा है, किसी को शक नहीं होगा कि मैंने इसे फेंक दिया है। ओह, वह क्या था? ओह, यह मैं हूँ। बस वह इतना खराब था, मैंने उस बर्तन को दूर फेंक दिया। ओह बेचारी केट, वो मेरे झांसे में आ गई। कूल, मुझे न्यूटेला बहुत पसंद है, खासकर जब इसमें बहुत ज्यादा हो। वैसे भी मेरे पास सबसे अधिक है। हाँ, तुम लकी हो। लेकिन केट शुरू करेगी। लेकिन न्यूटेला को ऐसे खाना जल्दबाजी होगी। मैं सबसे पहले छोटे टोस्ट बनाऊंगी, ताकि चॉकलेट पेस्ट फैलाने के लिए कुछ तो हो। जरा देखो, इसके लिए मेरे पास छोटा किचन है। थोड़ा इंतजार करते हैं और फिर इसे पलट देते हैं। और मेरा छोटा टोस्ट तैयार है। और अब समय है न्यूटेला को लगा लेने का। देखो यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। यह कितना प्यारा है। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं तो इसे जीवन भर खाना चाहूंगी। ये अफसोस की बात है कि जार छोटा है। ये बहुत जल्दी समाप्त हो गया। मैरी, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं भी न्यूटेला के मजे ले सकती हूँ, और इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मैं इसे अपनी उंगलियों से खाऊंगी। ओह हाँ, यह तो कमाल का है। पर यह बहुत साफ नहीं है, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। ओ नहीं, हे, मेरा हाथ। केट, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। हाँ, हम इस आरी का उपयोग कर सकते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। ओ एमा, तुम जीनियस हो। बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, अब जार को बाय बाय करने का समय है। एमा, अब तुम्हारी बारी है। वाह, जरा देखो कितनी चॉकलेट है।
लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी संभाल सकती हूँ। मैंने विशेष रूप से एक विशाल चम्मच भी तैयार किया है इसके लिए। ओह हाँ, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ऐसे जार के लिए चम्मच बहुत छोटा है। खैर कोई बात नहीं, मैं एक चम्मच के बिना सब कुछ खत्म कर दूंगी। ओह हाँ, मैं इसे खत्म कर रही हूँ। ओह, तुम्हारे शिष्टाचार किधर गए? एमा, तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया। में आपका स्वागत है। मेरे पास इतना छोटा चिकन क्यों है? मुझे सच में KFC बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक बड़ी बाल्टी मिली है। क्या यह बहुत बड़ा है? मेरे पास जो बाल्टी है उसे देखो, इसे कहते हैं बड़ा हिस्सा। क्या मैं इसे पहले खा सकती हूँ? क्यों नहीं? हुर्रे! मुझे बस बहुत भूख लग रही है। लड़कियों, क्या तुम एक लाइफ हैक जानती हो कि कैसे चिकन को हड्डी से अलग किया जा सकता है? तुम्हें बस पैर को ठीक से निचोड़ने और हड्डी को बाहर निकालने और फिर इसे जल्दी से खाने की जरूरत है। वाह, कूल लाइफ हैक। ये अफसोस की बात है कि मैं इसे केवल एक पीस पर दिखा सकती हूँ। टीना, तुम्हारे लाइफ हैक के बिना भी इसे खाना बहुत सुविधाजनक है। जरूरी बात भूख है, इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। वाह, तुम्हें उस चिकन को खाते हुए अपना चेहरा देखना चाहिए। क्या ऐसा कुछ है जो तुम्हें पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत गंदे से खा रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हारी स्कर्ट से साफ कर लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। फिर तुम्हें ब्रेड क्रम्ब और चिकन के तेल से बना हेयर मास्क मिलेगा। टीना, ये सही नहीं है। बस करो, मेरा सर घूम रहा है। अंत में मैं अपने पसंदीदा चिकन के मजे ले सकती हूँ। मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। एक और? हाँ, और इसके अलावा मुझे एक अलग तरीके से चिकन खाने से कौन रोकेगा? ये सबसे पुराना तरीका है। ओह, मुझे लगता है मैंने ओवर रिएक्ट किया। मैं अब इस साधारण चिकन के स्वाद से तंग आ गई हूँ, तो अब इसे कुछ खास बनाने का समय है। मैं इस पे चॉकलेट सॉस डालती हूँ। लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि कितना स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है चॉकलेट और चिकन? यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। हाँ, यह कैलोरी में भी उतना ही ज्यादा है। मॉली, तुम हॉट सॉस के साथ चिकन खाना पसंद करोगी? चलो ट्राई करती हूँ। ये इतना गर्म क्यों है? क्या? सरप्राइज! तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे देखो, मैं कितनी भयानक लग रही हूँ। हाँ, तुम डरावनी लग रही हो और ये बहुत मजेदार है। मुझे कितनी खुशी है कि मुझे इतनी छोटी मछली मिली और ये प्यारी भी है। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हो सकती। मेरा देखो, बड़ी है। क्या तुमने उस विशालकाय को देखा है जो मुझे मिला है? मैं पक्का इसे नहीं खाऊंगी। मॉली, तुम सबसे लकी हो, तो कम से कम तुम इसे सबसे पहले खाओ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक पोर्टेबल किचन है जो इधर कहीं पड़ी है। मुझे अब इसकी जरूरत होगी। किचन? लेकिन क्यों? क्योंकि एक छोटी मछली को एक छोटे नल के नीचे धोना पड़ता है। उसके बाद हमें आग पर एक छोटा फ्राइंग पैन गरम करना होगा और उसमें तेल डालना होगा। अब हम इस मछली को फ्राई कर सकते हैं। हो वाह! हाँ, माइक्रो कुकिंग का मतलब यही है। सही उपकरणों के साथ छोटी मछली खाना जरूरी है। एक कांटा और एक चाकू, उनकी मदद से मेरे हाथ गंदे भी नहीं होंगे। हालांकि ऐसे छोटे उपकरणों का उपयोग करना मुश्किल है। जाहिर है मुझे अपने हाथों का उपयोग करना होगा। मुझे मछली पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने में कामयाब रही। तुमने स्वादिष्ट कहा? मैं इस मछली को कैसे भूनूंगी? ओह हाँ, यहाँ सूरज है और मेरे पास अलग अलग तरह के मैग्नीफाइंग ग्लास है। मुझे इस बार एक बड़े मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत होगी। ओह, यह मछली को भूनने का एक ओरिजिनल तरीका है। ओरिजिनल और बहुत स्वादिष्ट। वाह, अद्भुत खुशबू आ रही है और आग पर भुने की तरह स्वाद भी है।
मैरी, मछली को खाने की तुम्हारी बारी है। यह किस तरह की मछली है? ओह, यह पूरी मछली है। लेकिन ऐसी मछली को भी पकाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए उपयुक्त फ्राइंग पैन ढूंढना मुश्किल है। क्या करें? हाँ बिल्कुल, मेरे पास हमेशा एक डॉक्टर का सूट होता है और एक डिफिब्रिलेटर भी है। और यह झटका। फिर से और यह। ओह! यह क्या हो रहा है? यह सब कुछ जला दोगी। डरो मत, मैंने सिर्फ खुद के लिए एक स्वादिष्ट मछली पकाया है और यह इसके अद्भुत स्वाद का मजा लेने का समय है। मुझे नहीं लगता था कि मैं यह कहूँगी, लेकिन मुझे मैरी से जलन हो रही है। यहाँ से हट जाओ। यह सोचो भी मत कि मैं तुम्हारे साथ मछली शेयर करूँगी। वह मेरी है। छी, मैं चिकन अंडे बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन ये अच्छा है कि मेरे पास एक छोटा अंडा है और मेरे पास एक बड़ा और बेकार अंडा है। लड़कियों, लेकिन मैं शुरू करूंगी। मैं एक बार में अपना अंडा खाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। तुम्हें इसे चबाने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं नहीं। ओह, कितना घिनौना। मैंने कभी इससे खराब कुछ भी नहीं खाया है। ओह, लड़कियों तैयार हो जाओ, कुछ भयानक तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। मैं अब तैयार हूँ, सबसे खराब के लिए तैयार। लेकिन पहले मुझे इस अंडे को तोड़ने की जरूरत है। मेरे पास एक हथौड़ा भी है। ओह, चोट लग गई। खैर कोई बात नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस बेकार अंडे को नहीं तोड़ सकती? मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। यह तुम लो और यह लो। वाह, यह अंडा पहली नजर में जितना लग रहा है उससे कहीं अधिक मजबूत है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सोचती हूँ कि इसे कैसे तोड़ना है। ओ, रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? ओह, यह फर्श पर एक साधारण चोट से टूट गया। सबसे अजीब अंडा है, पर फिर भी तुम्हें इसे खाना होगा। मुझे नहीं लगता था कि मेरे दोस्त इतने बुरे होंगे, लेकिन अगर यह करना है तो करना है। छी, और वो भी फर्श पर से। घिनौना। हो गया, मैंने काफी खा लिया। टीना, तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि मेरा अंडा मुट्ठी से टूट जाएगा। यहाँ कोई वास्तव में रहता है? ओह, यह एक ड्रैगन है। कितना प्यारा है। कितना बढ़िया से डांस कर रहा है वो। यह अद्भुत है। प्यारा। वो हम सभी को यहाँ जला देगा। बाय बाय स्वीटहार्ट, हम आपको याद करेंगे। पर यही टीना को चाहिए। ओह हाँ, मुझे हैप्पी मील्स बहुत पसंद है। मुझे भी, लेकिन मुझे सबसे छोटा मिला। लेकिन मेरा तो विशाल है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। मैंने भी नहीं। खैर, मुझे अपना छोटा बॉक्स खोलना होगा। शायद उसके अंदर कुछ बहुत कीमती है। यह पता करने के लिए मुझे ट्वीजर की जरूरत होगी। वाह, यहाँ एक बर्गर और फ्राइज है। सच है कि यह गमी है। मेरे पास एक छोटा खिलौना भी है। कितना सुंदर है। हालांकि मैग्नीफाइंग ग्लास के बिना पक्का काम नहीं चलेगा। लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं देख पा रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ। मैरी, बात करना बंद करो और खाने को देखो। इसे खाना चाहिए। आसान है। मुझे लगता है मेरे लिए इस बच्चे को खाना मुश्किल नहीं होगा। और मैं इस किटी के साथ खेलने जा रही हूँ। कितना बढ़िया बर्गर था और फ्रेंच फ्राइज। और इस किटी को देखो, इसे अपनी उंगली पर भी रख सकते हैं, है ना ये अच्छा? आखिरकार अब मैं भी ये पता लगाऊंगी कि हैप्पी मील के अंदर क्या है। वाह, एक बड़ा फ्राइज, एक पॉपेज और एक बर्गर है। सब कुछ वैसा ही है जैसा मुझे पसंद है। अब मैं खा भी सकती हूँ और खेल भी सकती हूँ। एकदम सही। ओह, क्या तुम कम से कम मुझे एक कटलेट का बाइट दे सकती हो प्लीज? नहीं, अपने हाथ हटाओ। ओह, तुम ऐसे क्यों काट रही हो? लेकिन तुम मुझसे बचोगी नहीं। मैं तुम्हारे सर पर ये डाल देती हूँ। कितना स्वादिष्ट। तुम कितनी अच्छी हो। शुक्रिया।
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने सब कुछ खा लिया, भूख कर। मेरे पास केवल टुकड़े बचे हैं। उफ, खैर अब जितना भी बचा है उतना खा लेती हूँ। दोस्तों, अब मेरी बारी है इसे चखने का कि यह कैसा है। और देखो यह कितना बड़ा है और एक गिफ्ट भी है। वाह, चलो खाने से शुरू करते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। एक सेकेंड, मुझे अपने कराटे लुक में आने दो। मैं इसके साथ प्रैक्टिस कर सकती हूँ। और फ्रेंच फ्राइज के साथ, वाह यह तो कमाल का है। मैं इसे भी खा लूंगी और यह भी। वाह टीना, तुम सबसे लकी हो। मुझे पता है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। अब इस बड़े से बर्गर को काटने के लिए एक असली तलवार की जरूरत है। ध्यान से, ये सब्जियां मुझे मेरी कुर्सी से गिरा देंगी। डरो मत, सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है इसके मजे लेने का। क्या मुझे एक टुकड़ा दे सकती हो प्लीज? हाँ ले लो, मैं लालची नहीं हूँ। ओह माय गॉड, थैंक यू यार। कोई बात नहीं दोस्ती में नो थैंक यू मैरी। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए।
यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, यह बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, यह चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बैटे जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ।
यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था।